इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि यह सामान्य मुलाकात है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में सिंधिया जिस तरह से उपेक्षित हैं और इस बीच सिंधिया की शिवराज से मुलाकात हुई तो कांग्रेस में खलबली मच गई। हालांकि बीजेपी ने भी इसे सौजन्य मुलाकात ही बताया है। देखिए, सौजन्य बैठ थी सिंधिया जी और शिवराज जी की। सिंधिया जी ने उनसे निवेदन किया कि हमको सबको मिलकर प्रदेश के विकास के अंदर काम करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि राजनीति में ये सब चीज़ों से उठकर इस तरीके की भेंट होती रहनी चाहिए जिससे आपसी मनमुटाव ना बढ़े। पहली बार सर ऐसी भेंट हुई है। देखिए, बहुत अच्छी भेंट हुई है और उसका मैसेज भी प्रदेश के अंदर अच्छा गया कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर इस प्रदेश के अंदर काम करेंगे। देखिए, दो बड़े नेताओं के बीच में सौहार्दपूर्ण चर्चा है और निश्चित तौर पर जो चर्चा हुई होगी तो दोनों की आपस में इतनी देर तक क्या चर्चा हुई है दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता। आदरणीय शिवराज जी की मुलाकात तो पहले कमलनाथ जी से भी हुई, मुख्यमंत्री बनने के बाद दिग्विजय सिंह जी से भी हुई, लेकिन हल्ला और सबसे ज्यादा कयास सिंधिया जी के साथ में चर्चा में लग रहे हैं। सिंधिया जी जो कांग्रेस में लगातार उपेक्षित हैं, तो मुझे लगता है कि सौहार्दपूर्ण चर्चा को लेकर भी कांग्रेस के भीतर कहीं ना कहीं खलबली है, खदबदाहट है। तो बीजेपी कह रही कि है तो ये सामान्य और सौजन्य मुलाकात, लेकिन खलबली मची हुई है कांग्रेस में, क्योंकि सिंधिया जी आए और शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने पहुंच गए और कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, ये भी दोनों नेता कहते हुए नजर आए। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल साहब, वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी है इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, भोपाल स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सतीश एलिया जी आप ही के पास आता हूं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मुलाकात जो हुई है ये अचानक से हो गई? देखिए, अभी जैसे हम कह रहे हैं कि दोनों लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ये सौजन्य मुलाकात थी। राजनीति में सब कुछ राजनीति ही होती है, सौजन्य कम होता है, उसको सौजन्य का नाम दें हम भले ही, लेकिन सिंधिया जी की और शिवराज सिंह जी की जो मुलाकात हुई है वो निश्चित रूप से राजनीतिक ही है और उसके राजनीतिक मायने ही निकाले जाने चाहिए। राजनीतिक मायने ही निकाले जाने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव करीब है। हाँ, लोकसभा चुनाव करीब है। मैं आपके पास आऊंगा। रजनीश अग्रवाल साहब, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई, भावांतर योजना बंद करने की तैयारी है। शिवराज सिंह चौहान की सबसे फेवरेट योजना भावांतर योजना, और इसे बंद करने की तैयारी की जा रही है। और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों की मुलाकात हो रही है। कैसे लिया जाए इसे? देखिए, मुख्यमंत्री के रहने के दौरान आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को उसकी फसल का वाजिब दाम दिलाने के लिए जो उपाय किए थे, जो योजनाएं संचालित की थी, उसमें भावांतर योजना थी। इसीलिए जब मंडी में वो अपनी फसल बेचता था तो उसका दाम और जो समर्थन मूल्य है उसका दाम का औसत निकालकर जो अंतर बचता था वो उसको उसके खाते में डाल कर दिया जाता था। अभी वर्तमान में समर्थन मूल्य पर खरीदी भी नहीं हो रही है। आप तमाम मंडियों के बारे में जानकारी लेंगे तो समर्थन मूल्य पर खरीदी होना बंद हो गई है। वहाँ गेहूं का जो प्रोत्साहन राशि थी वो प्रोत्साहन राशि समाप्त कर दी गई। जो केंद्र ने समर्थन मूल्य तय किया है उसी मात्र पर खरीदी करने का काम हो रहा है। इसलिए भावांतर योजना बंद करने की बात भी कृषि मंत्री जी ने कह दी है। बड़ा कंफ्यूजन भी है इसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा कि हम भावांतर को यथावत रखेंगे, कुछ उसमें संशोधन करने की संभावना होगी तो हम समीक्षा करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी की बात मानी जाए या मंत्री सचिन यादव जी की बात मानी जाए, कह नहीं सकते, क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन एक बात जरूर है, समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों की फसल की खरीदी हो, उसको वाजिब दाम मिले, यही इस योजना का हेतु था और इसीलिए शिवराज जी ने आंदोलन की बात कही है।
शिवराज जी ने आंदोलन की बात कही है। सतीश एलिया साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। भावांतर योजना ऐसी जिसको लेकर बार बार सवाल उठते रहे, बार बार हंगामा होता रहा और ये भी सामने आया कि किसान कहीं परेशान हैं, भावांतर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि ये योजना, तो क्या आपके पास क्या फीडबैक पहुंचा? अगर ओवरऑल देखें तो क्या ये भावांतर योजना वाकई में किसान को फायदा पहुंचा रही थी? देखिए, इस योजना का मकसद तो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए था, ऐसा तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी कहा और पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही थी। लेकिन मेरा ग्राउंड रिपोर्ट यह है, मैं कई गांवों में भी गया हूं और मैं खुद भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूं, तो किसानों को इससे कोई बहुत खुशी नहीं थी। वो इसका भंवरजाल इस तरह का था, उस योजना इस तरह की थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने सुविचारित कोई योजना बनाई थी, ऐसा नहीं था, बल्कि वो एक अफसरों की बनाई हुई योजना थी जिसको लेकर किसानों को फायदा दिया गया, पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन किसान उससे प्रसन्न नहीं था और कहीं ना कहीं किसान के अंदर एक बेवजह की नाराजगी उत्पन्न हुई और उसका कहीं कोई नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मुझे लगता है कि हुआ होगा। तो अब नई सरकार चूंकि आई है तो उसको यदि वो समीक्षा करते हैं या उसका स्वरूप बदलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली करना ये चाहिए सरकार को, मुझे लगता है वो करेंगे भी। किसानों को लेके नई सरकार संवेदनशील भी है और कर्ज माफी की जैसे उन्होंने शुरुआत की है, लोकसभा का चुनाव सामने आने वाला है, तो शायद ही ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिससे किसान नाराज हो सकता है कोई बेहतर स्वरूप में वो इस योजना को या नए नाम से कोई योजना इस तरह की पेश करने वाले हों। देखते हैं आगे क्या आता है। साहब भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सक्सेना साहब, स्वागत है आपका। और क्या ये योजना बंद कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं कि नाम बदलेंगे, उसमें कुछ बदलाव करेंगे। दूसरी तरफ कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम तो ये योजना बंद कर रहे हैं क्योंकि योजनाएं जो बनाई गई थी केंद्र बिंदु किसान नहीं था। और इस बीच शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया मुलाकात भी कर रहे हैं। देखिए पुनीत जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भावांतर के भंवर में फंसाकर जिस तरह से किसानों को बिचौलियों ने दोनों हाथों से लूटा, यही भारतीय जनता पार्टी द्वारा भावांतर का मकसद था। आप देखिए, केंद्र सरकार ने भी भावांतर को रिजेक्ट कर दिया। इनकी केंद्र में कोई हमारी सरकार तो है नहीं, मोदी सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ नहीं चलेगी, ये एक बोगस योजना है और इससे किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसानों को केवल और केवल अगर यदि फायदा होगा तो वो उनको एमएसपी देने पे होगा, और एमएसपी पे अगर आप बोनस देते हैं तो वो सोने में सुहागा होगा, जो कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम करेंगे। तो निश्चित रूप से भावांतर जो योजना है वो पूरी तरह से एक फ्लॉप योजना है और उस योजना से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है, केवल और केवल बिचौलियों ने उसका फायदा उठाया है। तो मैं समझता हूं, सचिन यादव जी, कल मैं भी साथ में था उनके, और उन्होंने कहा है कि ये भावांतर का हम फिर से पूरा रिव्यू करेंगे, ये भावांतर योजना बंद करेंगे। और मेरे समझता हूं कि कमलनाथ जी ने उनसे बात की है और दोनों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कृषि मंत्री ने इस बात पर एकमत हैं कि भावांतर की जगह हम किसानों को जो सीधे लाभ पहुंचाए, जो सीधे किसानों की जेब में पैसा दे, जो सीधे किसानों की फसल का उचित मूल्य उनको दे, एमएसपी दे, उस पर बोनस दे, ठीक है, वो योजना हम लेकर आएंगे। एलिया साहब, मैं आपके पास आता हूं। बाबूलाल गौर और दिग्विजय सिंह मुलाकात करते हैं तब चर्चा ज़रूर होती है, लेकिन वो थोड़ी सी मज़ेदार चर्चा होती है। लेकिन ये जो मुलाकातें हुई हैं दोनों की, शिवराज और महाराज की ये जो मुलाकात हुई है, रजनीश अग्रवाल साहब का रिएक्शन भी आपने सुना होगा कि वो क्या कहते नजर आए। तो क्या केवल एक ही तरफ आग लगी हुई है या दोनों तरफ आग लगी हुई है? देखिए, इसकी मुझे लगता है कि दो चीज़ें हो सकती हैं। चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, सिंधिया जी सामान्य तौर पर इस तरह से सौजन्य मुलाकातें इसके पहले उन्होंने कभी नहीं की होंगी, मुख्यमंत्री रहे जब शिवराज सिंह चौहान। और ये जो मुलाकात हुई है, और जैसा कि कहा जा रहा था कि सिंधिया जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने उस वक्त जो एक टसल था राजनीतिक कांग्रेस के भीतर, विद इन द कांग्रेस, वो थी और बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब चूंकि करीब 1 महीने से ऊपर बीत चुका है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इस समय वो विदेश दौरे पर हैं, तो अब पूरी राजनीति जो है कांग्रेस की और भाजपा की लोकसभा चुनाव की तरफ जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया जी जो है गुना से सांसद हैं और जैसी कि संभावना जताई जा रही है कि विदिशा से चुनाव लड़ सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, पहले भी वहां से वो सांसद रहे हैं, दोनों के लोकसभा क्षेत्र लगे हुए हैं। हो सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर कोई बातचीत उनके बीच में हुई हो, सौजन्य
हम इन्वर्टेड कॉमर्स में कहें तो उसको लेकर कोई सौजन्य बातचीत उनके बीच में हुई हो। तो राजनीतिक मुलाकातें तो शुद्ध रूप से राजनीतिक ही होती हैं। या फिर ये सौजन्य कम भी हो होता है सकता है उनमें, कि ये मुलाकात, इस मुलाकात के जरिए होता है मिले दो नेता हैं लेकिन मैसेज कहीं और पहुंचाया जा रहा है। सक्सेना साहब, ये सौजन्य मुलाकात है, लेकिन अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से साइडलाइन हुए हैं सिंधिया, उससे बड़ा हड़कंप मच गया कांग्रेस में। नहीं, मैं समझता हूँ पुनीत जी, ये बहुत ही एकदम मैं समझता हूँ निम्न स्तरीय बात है कि इस तरह की कोई बात की जाए। दो नेता हैं, बड़े नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तो आपने देखा पूरा चुनाव ही उनको केंद्र में बिंदु रख के किया, और निश्चित रूप से जो उनके बारे में बातें की गई थी उससे काफ़ी कड़वाहट भी थी, और लोगों को लग भी रहा था कि कम से कम शिवराज जी को माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में इस तरह की कैंपेन नहीं चलानी चाहिए थी। जहाँ तक मुंगावली कोलारस चुनाव की बात है, वहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सारे हथकंडों के बाद वहाँ पर हमने विजयश्री हासिल की थी। शिवराज जी के सारे हथकंडे वहाँ लगे थे, सरकार पूरी लगी थी, साम दाम दंड भेद वहाँ लगा था, और वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दोनों सीटें जीती थी। तो निश्चित रूप से एक बहुत, जिसे कहना चाहिए, टग ऑफ वार हो गई थी। और चुनाव तो चुनाव होता है, संघर्ष होता है, युद्ध होता है, और उसके बाद अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है तो कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बड़ा दिल दिखाया है। आज मिलने पहुंचे, मतलब ये आपकी मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी अग्रवाल साहब से भी जान लेते हैं। अग्रवाल साहब, आप कह रहे थे कि थोड़ा साइडलाइन हुए हैं सिंधिया जी, ये मुझे बताइए कि क्या शिवराज सिंह चौहान की स्थिति बीजेपी में ऐसी तो नहीं है? देखिए, नई बात तो ये है पुनीत कि साइडलाइन शिवराज जी हुए, पूछ लेते, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो फ्रंट लाइनर है। पूछ लेते। देखिए पुनीत जी, निश्चित तौर पर उपेक्षित हुए हैं सिंधिया जी। बात बहुत साफ है, आप सभी मीडिया के चैनल्स, अखबार जो सर्वे किया करते थे तो शिवराज जी के बाद में मुख्यमंत्री की चॉइस मध्य प्रदेश में सिंधिया जी हुआ करते थे कांग्रेस के नेताओं के बतौर। कमलनाथ जी बहुत बहुत पीछे रहा करते थे सिंधिया जी से। जब दौर चला, सरकार बनी कांग्रेस की, तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, सिंधिया जी नहीं बने। और जिस प्रकार की रवायत कांग्रेस में हुआ करती है, जिस प्रकार से फैसले हुआ करते हैं, उस फैसले में मध्य प्रदेश एक अलग प्रकार का फैसला देने वाला चौहान साइडलाइन है कि नहीं, ये तो आपने वो बात जो आपने रिएक्शन दिया, ये तो वो बात है। शिवराज सिंह चौहान तो साइडलाइन नहीं है, ये बता दीजिए, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है इसलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। किस तौर पर आप कह रहे हैं? अभी तो कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पदाधिकारियों की घोषणा भी नहीं होने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से निवृत्त होने के कारण जो वो उनकी अभी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, तो उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की तत्काल जिम्मेवारी दी गई। यानी कोई किसी प्रकार का पदाधिकारियों का चयन नहीं होना था, इसलिए साइडलाइन तो होने का कारण ही नहीं है। मुख्यमंत्री पद से निवृत्त होने के साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजा जाना, भावंतर पर राहुल गांधी हुआ करते थे एलिया साहब, कांग्रेस में। एक लाइन में आपसे मैं जवाब चाहूंगा भावंतर पर। एक तरफ आपने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट, नहीं सक्सेना साहब, टाइम नहीं, प्लीज एलिया साहब, एक तरफ आपने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट से आप भी जानते हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान को यह ग्राउंड रिपोर्ट नहीं मालूम होगी कि भावंतर की स्थिति क्या है, जबकि विपक्ष घेरता आया है और विधानसभा चुनाव में उसका जिक्र तक इतना नहीं किया गया? क्या आपको लगता है? निश्चित रूप से पता होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आंदोलन की बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, देखना यह होगा कि उनकी पार्टी उनसे कितना इत्तेफाक रखती है इस मुद्दे पर। यह भी देखना होगा कि भावांतर की योजना से पार्टी कितनी संतुष्ट थी। यह बात पार्टी के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि कहीं भावांतर की जो योजना है उससे किसानों को नाराजगी तो नहीं हुई थी विधानसभा चुनाव के दौरान। हो सकता है उनके अंदरूनी समीक्षा में यह बात आई हो, या आगे समीक्षा हो तो उसमें कोई बात इस तरह की आए सामने। पुनीत, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ। राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष अकेले थे, और शिवराज जी जो है 20 उपाध्यक्षों के बीच में हैं और विदाउट पोर्टफोलियो हैं। उन्हें आज तक किसी भी प्रदेश का कोई चार्ज नहीं दिया गया है, और ना उनको कोई जिम्मेदारी दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि शिवराज जी और राजीव गांधी जी और राहुल गांधी जी में कितना बड़ा फर्क है। ठीक है। ये उपाध्यक्षी जो है, ये एक इनको झुंझुना पकड़ाया गया है, एक लॉलीपॉप दिया है गया है। लेकिन संभालेंगे कैसे शिवराज सिंह चौहान? तो आप सड़क पर उतरने वाले हैं आपकी सरकार के खिलाफ।
वो कब सड़क पे नहीं थे, वो तो सड़क पे ही थे और इसीलिए इस प्रदेश की जनता ने उनको सड़क पे ला दिया है। अच्छा, तो मुकाबला कर उनसे लेंगे। ज्यादा मैं समझता हूं कि कोई इस तरह के काम करता नहीं है जिस तरह के काम वो करते हैं। नंबर 1 की उनकी नौटंकी जो है वो पूरे प्रदेश की जनता समझ गई है। ये केवल और केवल नौटंकीबाज हैं। इनको जनता की बेहबूदी से, विकास से कोई लेना देना नहीं है। हर जगह केवल इवेंट करना है, उसके अलावा उनको कोई काम है नहीं। और वो फिर अब विपक्ष की भूमिका में इवेंट क्योंकि ऑर्गेनाइजर उनको हैं विपक्ष के नेता नहीं रजनीश बनने जी, दिया, नेता शिवराज प्रतिपक्ष सिंह वो चौहान बने नहीं। इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। और ये पहली दफा आरोप नहीं लगा, इसके पहले भी आरोप लगता रहा। ये ये ग्राउंड रिपोर्ट ऑर्गेनाइजर नहीं, सतीश इवेंट एलिया साहब मैन को, है। रजनीश जी, बस। रजनीश जी, सतीश एलिया साहब को आपने भी सुना। ग्राउंड रिपोर्ट जो है भावांतर की वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये लगातार हमारे पास भी खबरें आती थी, किसान नाराज था कहीं ना कहीं, आपको भी खबर होगी। या तो बीजेपी चाहती है कि ये भावांतर चालू रहे और गले की हड्डी बने रहे, हम जैसे परेशान हुए कांग्रेस भी होती रहे, तो इसको चालू रखना जरूरी है, या तो ये चाहती है, या फिर ग्राउंड रिपोर्ट आप जानते ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता इस प्रकार से अगर सड़क पर उतरेंगे और जब किसान को फायदा ही नहीं हुआ तो किसान फिर आपके साथ खड़ा क्यों होगा? अकेले शिवराज नजर आएंगे? देखिए पहली बात तो ऐसी है कि शिवराज सिंह चौहान जी क्या हैं क्या नहीं हैं ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। मध्य प्रदेश की जनता के बीच में रहते हैं। और जो सौहार्दपूर्ण सौजन्य भेंट की बात सिंधिया जी की कर रहे थे, तो मुझे लगता है ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं, इसीलिए उनसे सिंधिया जी मिलने गए, क्योंकि उनको लगा, जरूरी महसूस हुआ कि इनके साथ में संवाद, राजनीतिक सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। रवि सक्सेना जी क्या कह रहे, मेरी पार्टी के लिए मायने नहीं रखता। दूसरी बात यह है कि जो भावांतर की बात कही, मैंने कहा था आपसे कि मामला यह है कि फसलों का वाजिब दाम मिले, समर्थन मूल्य पर खरीदी होना बंद हो गई है। केवल जो पीडीएस सिस्टम में अनाज होता है, मात्र उसी की समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है, वो भी बिना बोनस के, बिना प्रोत्साहन राशि के। बाकी जो दलहन, तिलहन और दूसरे अन्य होते हैं, उपज होती है, उनकी खरीदी समर्थन मूल्य पर भी नहीं हो रही है। इसलिए निश्चित तौर पर भावांतर उसमें बड़ा काम करती है। जब समर्थन मूल्य पर खरीदी सरकार करेगी नहीं, मंडी में होगी नहीं, तो उसके बाद में बोनस एक्स्ट्रा देने का कहां से सवाल उठता है और कहां से कौन देने वाला है? ये सवाल केवल भावांतर के मामले में नहीं है, सवाल है वाजिब दाम देने का। और इसलिए मैंने कहा कि ये लगातार किसान को फायदा हो, किसानों को वाजिब दाम देना पड़ेगा। जो लागत एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा, कहेंगे तो समझ में आएगा, चाहते हैं एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। इनकी आदत है, ठीक अरे है, इनकी आदत है भैया, ये आदत है इनकी। आप एक साथ बोलेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। ब्रेक ले लेते हैं, फिर करेंगे बात। रजनीश जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए और सक्सेना साहब, उम्मीद करूंगा कि बात पूरी हो जाने देंगे, फिर प्रतिक्रिया आपसे भी लूंगा। देखिए मैं ये कह रहा था, पहली बात तो दो बातें जो आई थी शिवराज जी के व्यक्तित्व को लेकर, उनकी राजनीतिक जीवन को लेकर, जो तमाम प्रकार की बात रवि सक्सेना जी कह रहे थे, तो मैंने वो बात कहा था कि उनका अपना एक कद है, 13 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं और जनता के बीच में लोकप्रियता उनकी, मुझे सर्टिफिकेट लेने या देने दोनों की जरूरत नहीं है। और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी भेंट करने गए थे, संवाद करने गए थे। इसलिए मुझे लगता है कि जब एक दो बड़े नेताओं की भेंट होने का मसला हो, तो उसके ऊपर हम इस प्रकार के कटाक्ष करें और इस प्रकार की बात करें। मुझे सद्भाव की, मध्य प्रदेश की राजनीतिक तौर पर जो सद्भाव की धरती है, उस पर इस प्रकार की टिप्पणी की प्रतिक्रिया भी नहीं देनी। दूसरी बात यह है कि जो भावांतर को लेकर मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारा मसला यह है कि किसान को वाजिब दाम मिलना चाहिए। जो बरसों से लटका हुआ मामला था, लागत मूल्य के 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय करना, वो तो हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने तय किया, जो यूपीए सरकार में तय नहीं हो पाया था। तो आज के पैरामीटर्स के आधार पर लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय किया, उस समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित हो। इसीलिए मुख्यमंत्री जब शिवराज जी थे, तो उन्होंने हर एक खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, हर एक फसल की, उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की थी। और वो एक वाक्य बोला करते थे कि आखिरी दाना भी किसान का हम खरीदेंगे। और मुझे लगता है कि भावांतर भी उसी के क्रम में, कि जो मंडी में आप बेच रहे हैं उसका दाम, समर्थन मूल्य और दोनों का अंतर जो औसत बनता है, उसको लेकर हम उसके खाते में डालेंगे। और वो भावांतर योजना इस प्रकार की थी। आपको कोई सुधार करना है, संशोधन करना है, करिए। अल्टीमेटली लक्ष्य ये है, उद्देश्य ये है कि समर्थन मूल्य पर किसान की उपज की खरीदी हो। इसका मतलब रजनीश जी, ये माना जाए कि अगर सरकार बंद करती है इस योजना को और कोई नई योजना किसान के हित में शुरू करती है,
तो बीजेपी विरोध नहीं करेगी? ये बताइए। भावांतर नाम और योजना के पीछे तो नहीं पड़ेगी बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, क्योंकि फीडबैक देखिए, आपको भी फीडबैक तो मिला होगा, फीडबैक तो आपको मिला होगा कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है भावांतर की, ठीक है, इलियास आप जानते हैं, और आपको भी फीडबैक मिलता होगा, बीजेपी को भी फीडबैक मिला होगा, इसलिए तो विधानसभा चुनाव में नाम नहीं लिया। देखिए पुनीत जी, मैं आपसे जो बात कह रहा हूं, सवाल केवल नाम और काम का, नाम तो बहुत सारी योजनाओं का ये बदल दिए हैं। हाँ, सवाल ये है कि अल्टीमेटली आप किसानों की फसल का समर्थन मूल्य के आधार पर वाजिब दाम सुनिश्चित कर रहे हैं कि नहीं कर ठीक रहे है, हैं? मतलब रजनीश जी, अगर योजना का नाम, मेरा नाम रजनीश नहीं कोई और होगा, तो उससे अंतर हमारे व्यक्तित्व में थोड़ी पड़ जाएगा। हाँ, मतलब ठीक है, ये कह सकते हैं, ये मान लिया जाए कि किसानों के हित में होना चाहिए, बीजेपी को केवल भावांतर से कोई इतना ज्यादा लगाव नहीं है, ये मान लिया जाए। किसानों के हित में होगा तो सपोर्ट कर देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि ट्वीट में कुछ और किया है, उन्होंने कहा है कि सड़क पर उतरना होगा, सड़क पर उतरूंगा। उनके साथ कितने लोग नजर आएंगे जब रजनीश जी ऐसी बात कर रहे हो? हाँ, वो पूरी योजना को लेकर कहा, उन्होंने नाम को लेकर नहीं कहा। पुनीत जी, ये इंटरप्रिटेशन आप मत करिए, उन्होंने केवल नाम को कारण नहीं कहा, योजना ही बंद कर रहे हैं ना, वही तो मैंने भी तो वही कहा, नाम नहीं होती। नहीं, वही तो मैंने कहा कि योजना बंद कर रहे हैं रजनीश जी, और फिर नई योजना शुरू कर रहे हैं, और ये योजना बंद करने को लेकर ही शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है। यही तो मैं भी कह रहा हूं एलिया साहब। नहीं, अभी नई योजना की कोई घोषणा नहीं हुई साहब। चलिए, घोषणा नहीं, बहुत है, नहीं, आगे घोषणा नहीं होता है क्या, सुनिए, क्योंकि मुख्यमंत्री कृषि मंत्री ने के बारे में बहुत विरोधाभास है। कृषि मंत्री ने ये कहा है कि हम इसको बंद कर रहे हैं, और इसके अलावा किसानों के लिए जो भी होगा हम उसके लिए नया प्लान कर रहे हैं, तो नई योजना बनेगी ना, वही तो मैं कह रहा हूं। घोषणा नहीं हुई है, ये मान रहा हूं मैं। एलिया साहब, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, निश्चित ही भावांतर योजना एक किस्म के, उसमें बहुत सारे फ्लॉ थे और किसान उससे कहीं ना कहीं असंतुष्ट था। और भारतीय जनता पार्टी, सरकार के अलावा, सरकार अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है, पार्टी स्तर पे भी उसको भावांतर को लेकर कई सारे सवालात थे। अब चूंकि सरकार नहीं रही है भाजपा की और कांग्रेस की आगे है, तो निश्चित रूप से उसको बदलना तो लाजमी है ही। हम राजनीति से अलग हटके भी बात करें, कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से अलग हटकर भी बात करें, सिर्फ किसान की हम बात करें, जैसा कि रजनीश जी अभी कह रहे थे कि किसान को 1.5 गुना लाभ मिलना चाहिए, तो कांग्रेस की भी ये जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि खेती जो है घाटे का सौदा साबित जो लगातार होता रहा है, किसान आत्महत्या करते रहे हैं, उस चीज को खत्म किया जाए। वो किसानों की कर्ज माफी की बात आ गई, लेकिन असल चीज ये है कि कर्ज माफी से बड़ी चीज है कि उनको लागत मूल्य बेहतर मिले। कर्ज माफी हो या ना हो ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन लागत मूल्य जो है किसानों का, जितना पैसा वो लगाते हैं खेती में, उससे 1.5 गुना उनको मिले, तो खेती चलेगी और किसान सरवाइव करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो ये किसान केंद्र बिंदु में है, राजनीति के, सत्ता के, और इस देश की अर्थव्यवस्था में भी कृषि केंद्र में है। तो निश्चित रूप से वो योजना बंद करने की बात कर रही है कमलनाथ की सरकार या कृषि मंत्री सचिन यादव, तो निश्चित ही वो उसकी जगह कोई दूसरी चीज लाएंगे, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी उसको घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आने वाला है। तो दोनों ही तरफ से जो विरोध और समर्थन की बात है, वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत होगी अब उसमें। इसलिए बहुत क्लियर चीज है कि ये कांग्रेस क्या लाती है ये देखना होगा, तब भारतीय जनता पार्टी क्या रिएक्ट करेगी वो देखना पड़ेगा। सक्सेना साहब, एक तरफ तो सिंधिया जी और शिवराज जी मुलाकात कर रहे हैं, सौजन्य भेंट बता रहे हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान ने जब कांग्रेस की सरकार को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि भावांतर योजना को बंद मत कीजिए, इसको आप जारी रखिए, तो आखिर वजह क्या है कि ये बंद करने का शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं बजाय इसमें रद्दोबदल करने के? आप रद्दोबदल भी तो कर सकते हैं, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम तो बंद कर देंगे। बंद क्यों कर देंगे? नाम भी कितना अच्छा है, भावांतर, भाव का अंतर जो है वो हम देंगे, तो ये बंद करने का प्रश्न क्यों आ रहा है? इसका भाव ही गलत था। इसका जो भाव था ना, भाव, आपने भाव लिया, मैं कहता हूं भाव, इसका जो भाव था इसकी वही गलत था। तो भाव के लिए भाव को सुधार दिया जा सकता है ना, कोई लाभ नहीं होने वाला था। केंद्र में, मैं यही तो कह रहा हूं, केंद्र सरकार में मोदी सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया भावांतर को। तब आप समझ सकते हैं कि जब केंद्र सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही और ये राजनीश जी यहां बैठ के कह रहे हैं, आदरणीय हैं, कि 1.5 गुना मूल्य देना चाहिए, लाभ देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार कह रही है कि वो हम दे नहीं सकते, जबकि 2014 के इनके घोषणा पत्र में वो मुख्य बिंदु था
कि हम किसानों को की आमदनी को दुगना कर देंगे, उसमें 1.5 गुना हम उनको प्रॉफिट देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो कह लगे ये देना संभव नहीं है। तो ये लोग ऐसे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। किसान को जब देने की बात आती है, गरीब को जब देने की बात आती है, मजलूम को जब देने की बात आती है, तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, फिर उसको भावांतर के भंवर में उलझा देते हैं। इफ बट इंटू करंतु लगा के उसको सीधा लाभ नहीं देना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि किसानों को हम सीधा लाभ देंगे, उनको एमएसपी देंगे, एमएसपी पे बोनस देंगे और किसानों को की फसल का उचित मूल्य मिले, इसके ऊपर लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसको हम सुनिश्चित भी करेंगे। लेकिन जो योजना लागू है उसमें क्या रद्दोबदल करके जो परिवर्तन आप चाहते हैं उसको आपकी सरकार चाहती है, जो किसानों के हितैषी हो उसमें परिवर्तन करके कि नहीं किया जा सकता क्या? एक नई योजना लाना, भाई इलेक्शन भी सामने है, कैसे करेंगे? एलिया साहब भी यही सवाल उठा रहे थे कि इलेक्शन सामने खड़ा हुआ है। अगर इसके अंदर कोई हितैषी बात होती, नहीं पुनीत जी मैं कह रहा हूं अगर इसके अंदर कोई हितैषी बात होगी तो निश्चित रूप से उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे नई योजना में, पर उसमें तो कोई बात हितैषी है। बात नहीं है। मैंने भी मतलब भावांतर वो पे ठप्पा बहुत काम शायद किया है। शायद सक्सेना साहब बहुत कम से कम वो ठप्पा लगा हुआ है। भावांतर बीजेपी, भ से भाजपा, भ से भावांतर, भ से भंवर, ऐसा कुछ तो नहीं है एलिया साहब? नहीं पुनीत मैंने आपको कहा कम से कम मैंने 50 डिबेट किए हैं भावांतर पे विभिन्न चैनलों पे, और मैंने इस पे बहुत गहन स्टडी की है और उसके बाद ये नतीजा निकल के आया है कि ये केवल और केवल बिचौलियों को लाभ देने वाली योजना है। इसमें किसान का हित कहीं हुआ नहीं है। अगर होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती, ये सत्ता से बाहर नहीं होते। चलिए ठीक है एलिया साहब। नहीं, नाम जैसे कि रजनीश जी अभी कह रहे थे कि नाम से क्या फर्क पड़ता है, निश्चित रूप से नाम से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। असल चीज है कि उसका मकसद क्या था, और नई जो सरकार आई है वो उसमें जो फ्लॉ थे, जो कमियां थी, उसको दूर करके एक फुल प्रूफ योजना क्या बनाने वाली है, वो किसानों को भी उसका इंतजार रहेगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी उसका इंतजार करेगी और हम सबको इसका इंतजार करना चाहिए। देखना ये कि वो क्या नई शक्ल में कैसे आती है वो। नहीं एलिया साहब, लेकिन आपने कहा कि नाम से तो फर्क तो पड़ जाएगा, नाम से तो फर्क पड़ जाएगा। कम से कम कांग्रेस अगर ये रख ले नाम तो फर्क तो पड़ने की संभावना तो लगती है, क्या नहीं लगती? क्योंकि भावांतर इतना जपा बीजेपी ने सरकार के टाइम के, अब शायद ये मैसेज कांग्रेस को भी डर हो कि ये मैसेज ना जाए कि भावांतर से तो फायदा होने लग गया, अगर नाम वही रख लिया और कोई योजना नहीं आ गई तो वो ब्रांडिंग बीजेपी की हो जानी है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि भावांतर से भाजपा को नुकसान ही हुआ होगा, फायदा तो उनको कम से कम नहीं हुआ है। तो उसका नाम वो क्यों रखेंगे कांग्रेस को? और अभी आप देख रहे हैं कि लगातार वो नाम बदल ही रहे हैं। तो इस नई नाम से ही कोई योजना आएगी, जैसे ऋण माफी की योजना का नाम आ गया है, ऐसा कोई नाम आ जाएगा मुझे लगता है, जो लोकसभा चुनाव में जय किसान ऋण माफी योजना जैसी बनी है, ऐसे ही भावांतर का नाम कुछ ऐसा आएगा जो कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव के दौरान एक पॉपुलर नेम बने। यदि वो किसानों के हित में साबित होती है तो निश्चित ही कांग्रेस चाहेगी कि उसको उसका लाभ मिले। रजनीश जी, आपने एक मुलाकात पे, सौजन्य मुलाकात पे आपने कहा कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए और एक सामान्य मुलाकात है, दो बड़े नेता मिले और इसमें कुछ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप ही की प्रतिक्रिया, आप ही का रिएक्शन हम सुन रहे थे। आपने सिंधिया जी को फिर से घेर लिया, आपने कहा कि उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि बहुत अच्छी मुलाकात है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उनकी स्थिति दयनीय है। ये कैसी स्वच्छ राजनीतिक परंपरा वाली बात है, इन्वर्टेड कॉमास? देखिए बिल्कुल ये असंसदीय गंदी राजनीति, विकृत राजनीति नहीं है। जो मैंने कहा आपसे वो तर्कपूर्ण है और मैंने आपसे बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मुलाकात स्वाभाविक है, सद्भावनापूर्ण, सौहार्दपूर्ण होती है। जब बात उठी सिंधिया जी को लेकर हंगामा मचने की कि मुलाकात क्यों हुई, तो उसके कारण बहुत स्पष्ट है। मुलाकात तो कमलनाथ जी से भी हुई, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बार हुई, दिग्विजय सिंह जी से भी हुई, उनके पुत्र के साथ में हुई, तो हंगामा चर्चाएं नहीं हुई। पर सिंधिया जी से होने के कारण चर्चाएं इसलिए हुई क्योंकि सिंधिया जी जिसका दौर जिस प्रकार से कांग्रेस में चल रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ना आपसे ना मेरे से, उनके समर्थक सिंधिया जी से चर्चा इसलिए चर्चा में आई, वो उपेक्षित होते हैं और इसी कारण सिंधिया जी से एक मिनट सिंधिया जी से मुलाकात इसलिए चर्चा में आई क्योंकि सिंधिया जी तो टारगेट पर रहते थे शिवराज सिंह चौहान साहब के, इसलिए चर्चा में आई।
इसलिए जितना दिग्विजय सिंह, जितना कमलनाथ नहीं रहे और जितना देखिए, सिंधिया परिवार को शिवराज सिंह चौहान ने याद नहीं किया अपनी चुनावी रैलियों में, उतना उन्होंने किसी और को याद नहीं किया है। यह बात ध्यान रखिए। गुना से खबर, चर्चा जारी रखते हैं। गुना से एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बता देते हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी पर निशाना। कल शिवराज से मुलाकात, आज बीजेपी पर हमला कर दिया। प्रजातंत्र की हत्या में एक्सपर्ट है बीजेपी, खरीद फरोख्त में भी एक्सपर्ट है बीजेपी, पहले दिन से खरीद फरोख्त की कोशिश में है बीजेपी। बीजेपी नेताओं की हत्या पर भी बयान दिया। हत्याओं की जांच हो, मामले को गंभीरता से सरकार ले। की है भाजपा ने तो पहले दिन से कोशिश उनकी जारी थी। जारी रखें, वो एक्सपर्ट हैं सरकार को किस तरीके से कूटनीति से गिराना, प्रजातांत्रिक सरकार को, और सरकार जिसमें उनकी बहुमत न हो उस सरकार को खरीद फरोख्त करके कैसे बनाना, इसमें तो वे एक्सपर्ट हैं। प्रजातंत्र की हत्या करने में भाजपा एक्सपर्ट है। रजनीश जी, बयान भी आपने सुन लिया और उसके पहले मेरा सवाल भी सुन लिया। देखिए, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होने का मतलब ये थोड़ी है कि शिवराज जी कांग्रेस की भाषा में बयान देना शुरू कर देंगे और सिंधिया जी भाजपा की भाषा में बयान देना शुरू कर देंगे। तो संभव भी नहीं है। ये जो पक्ष में है, सरकार में यहाँ है मध्य प्रदेश में, विपक्ष में दिल्ली में है, तो वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। शिवराज जी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए बड़वानी में जो हमारे नेता की हत्या हुई है वहां जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। साहब, हमारी मतलब ये कह लें हम, करने मतलब रजनीश जी संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हाँ, सक्सेना साहब और रजनीश जी, ये बताइए कि क्या ये कह लें कि चुनाव के दौरान जितना एक परिवार के ऊपर शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा, हालांकि बाद में हिदायतें भी मिलती रही, लेकिन बंद कमरे में सारे गिले शिकवे दूर, कोई लेना देना कुछ नहीं और पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, ये वाली बात हो गई? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने कहा आपसे, एक बात तो ऐसी है कि जो बार बार आप कह रहे हैं कि एक परिवार पर हमला, केवल सिंधिया जी के परिवार पर हमला या सिंधिया जी पर आक्रमण, आप जरूर रिसर्च करिएगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि केवल उन्हीं पर हमला बोला, ऐसा कतई नहीं रहा। हाँ। ये बात जरूर है कि हमने 10 साल की सरकार दिग्विजय सिंह जी की जो रही है उस पर हम सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं और हर चुनाव में दिग्विजय सिंह जी के ऊपर, उनके शासन के ऊपर टारगेट रहा है। सिंधिया जी तो कहीं बहुत पीछे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एलिया साहब से एक सवाल एलिया साहब से। एलिया साहब, दुश्मन नहीं है। हाँ, ठीक है, दुश्मन नहीं है। एलिया साहब, राजनीति का यही रंग होता है। कल कुछ और रंग देखने को मिला, आज कुछ और रंग देखने को मिला। सिंधिया जी का आपने बयान सुन लिया, लेकिन इस रंग के बीच में क्या मैसेज दे रहे हैं सिंधिया और किसको मैसेज पहुंचा रहे हैं? अब देखिए, इसमें दो मैसेज साफ हैं। एक तो वो शिवराज सिंह चौहान से कल जो मिले, उसका मैसेज कांग्रेस के लिए हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में, पहले का हम इतिहास को भूल भी जाएं, ठीक है, आज की तारीख में सिंधिया जी कांग्रेस में तीसरे नंबर के नेता हैं। ठीक है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, दिग्विजय सिंह पावरफुल हैं, उनके ज्यादा लोग मंत्री बने, तीसरे क्रम पर हैं वो। शिवराज सिंह आज भी पहले क्रम पर है मध्य प्रदेश में भाजपा में नेता, पूर्व मुख्यमंत्री। तो सिंधिया जी ने जो कल मुलाकात की शिवराज सिंह चौहान से, उसको कांग्रेस के लिए कोई मैसेज हो सकता है। ठीक है, और आज सुबह उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और भाजपा पर हमला करना जारी रखेंगे वो। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो